कल हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा था, इनहेरिटेंस देखा था। उसके हम लोगों ने दो टाइप देखे थे, सिंगल लेवल और मल्टी लेवल देखा था। मल्टीपल हियरार्किकल इसकी जरूरत नहीं है। मल्टीपल हमें करना है, लेकिन मैं आपको उसका एग्जांपल होता है, मैं बताऊंगा आपको थोड़े दिन में। मैं कल परसों बताऊँ क्या होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके। तो आज का टॉपिक क्या करना है, कल हम लोग जो मेथड ओवरलोडिंग देखा, मेथड ओवरराइडिंग देखा, तो इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि भाई आपने वेयर यू हैव यूज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस सॉरी, मेथड ओवरलोडिंग इन यूर, ठीक है, आपने आपके प्रोजेक्ट में कहाँ यूज़ किया है। तो आपको बताना है ड्राइव इम्प्लिसिट वेट, इम्प्लिसिट वेट इज द बेस्ट ओवरलोडिंग। ओके। कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे कि मैं आपको इसका छोटा सा सिंटेक्स लिखने का ट्राई करता हूँ। ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो, सॉरी, मैनेज डॉट इम्प्लिसिटली वेट, वेट, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है, टाइमिंग लिखना पड़ता है। और पर यहाँ पे आता है टाइम आउट डॉट सेकंड। मैं आपको बताऊंगा, बस आपको ये याद रखना है। अभी जब अपना टाइम आएगा तब उसके रिलेटेड इम्प्लिसिट में आपको डिफरेंटली बताऊंगा, तो डोंट वरी। यहाँ पे सेकंड्स आता है, आवर्स आता है, यहाँ पे मिनट, तो दिख रहा है आपको। मेथड नेम सबके सेम है, बस आपका यहाँ पे ये भी पैरामीटर सेम है, लेकिन ये पैरामीटर अलग है। यहाँ पे सेकंड भेज रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आवर्स भेज रहे हैं, और यहाँ पे मिनट भेज, ये अलग होता है। ये आपका मेथड ओवरलोडिंग हुआ। और कुछ कुछ जगह पे जैसे मैंने बताया था, कल एग्जांपल दिया था, मुझे एडिशन करना है, टू नंबर्स करना है, एडिशन ऑफ नंबर्स करना है, तो आप ये वाला भी एग्जांपल दे सकते हो। इंट ए कॉमा इंट बी। ओके। उसके बाद ए भी कर सकते हो, इंट सी भी कर सकते हो, इस वे से भी चल देगा बराबर। मेथड और भी मतलब होता है सेम मेथड ने बट डिफरेंट पैरामीटर होता है, ये आप लोगों ने बताना है। ये वाला हुआ। उसके बाद बोलते पूछते क्वेश्चन, वेयर यू यूज मेथड ओवरराइड इन योर, तो आपका आंसर होना चाहिए फाइनलाइज। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में हम लोग लेने वाले थे। फाइनलाइज इज द मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है। ये फाइनलाइज कीवर्ड क्या करता है पता है, जब एक गार्बेज कलेक्टर है बेसिकली, इतने याद रखो अभी अभी के लिए। इट इज अ गार्बेज, अभी के लिए इतना याद रखो, मैं जब उसका टॉपिक आएगा, टाइम आएगा, तो मैं आपको बताऊँ। ओके। ये वाला हुआ। ओके। उसके बाद लिखा है, देखो एक क्वेश्चन है, कैन वी ओवरलोड अ मेथड ऑन दी रिटर्न टाइप। हम अगर रिटर्न टाइम अलग अलग है, क्या क्या हम मेथड ओवरलोड कर सकते हैं क्या? नहीं है, क्यों? मैंने आपको प्रूफ भी करके दिया कहा था कि उससे पता ही नहीं चलेगा भाई किसके ऊपर जाना है, मतलब कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करना है, अगर सारी चीज़ें सेम है और बस वो चीज़ डिफरेंट। राइट, मैंने आपको वो बता भी दिया था, इसको मैं यहाँ पे के लिए फिर से मैंने बताया था, मैं वाइड यहाँ पे इंट लिखता तो पता ही नहीं चलेगा भाई कौन सा एग्जीक्यूट, सीरीज नहीं रहा हमारा, क्योंकि जिसमें भी नाम भी सेम है और ये भी सेम है, पता ही नहीं चला किसको एग्जीक्यूट करे, ये दिक्कत है। कैन वी ओवरलोड अ स्टैटिक मेथड। ओके। स्टैटिक मेथड कैसे होता है, अब उसका भी टॉपिक लेना, ओवरलोड का मैं बता रहा हूँ बस। तो मेरे पास मान लो कोई एक स्टैटिक मेथड है, पब्लिक स्टैटिक
वाइड स्टैटिक, यहाँ पे भी वाइड लिखना है, वो ID और यहाँ पे int c लिखता है। आया क्या रहे देखो, जैसे मैंने बताया था इसमें भी लिखा है मेरे पास एक स्टैटिक मेथड है। देखो स्टैटिक मेथड मतलब क्या होता है, उसके आगे बस स्टैटिक कीवर्ड लगाना। ठीक है, जैसे अपना उप्स कॉन्सेप्ट होते हैं हम लोग स्टैटिक के पीछे भागने वाले, स्टैटिक क्या होता है, तो इसका मतलब यही है स्टैटिक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्टैटिक मेथड होगा क्यों, उसमें स्टैटिक कीवर्ड है। ओके, तो ये ओवरराइड हो सकते, ओवरलोड हो सकते, देखो ओवरलोड बोलो सेम मेथड में बस आपके पैरामीटर अलग अलग, तो कैन वी कैन डू, इसलिए इसका आंसर ऐसे है। यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखो पब्लिश स्टैटिक एक्स दिया है, यहाँ पे एक पैरामीटर दिया, पब्लिश स्टैटिक वॉइड एक्स, और यहाँ पे अलग पैरामीटर दिया, यहाँ पे इंट है, इसका स्ट्रिंग है, तो चल सकता है इसका। ठीक है, और सेट है, किसी का डाउट है अभी इस केस में, तो आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, गुड, ओके। इसके बाद का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। इंटरव्यू डिफरेंट आपको पूछेंगे, क्वेश्चन क्या पूछेंगे इंटरव्यू वाला, मे बी ऐसा सर, व्हाट इज अ आंसर होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन इज द हेडिंग implementation, but and giving only essential समझे। इसका एक एग्जांपल मैं देता आपको, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है पता है, एटीएम मशीन। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल एटीएम मशीन है, तो मैं ट्राई करता। जैसे कि अगर ऑब्जर्व करो एटीएम मशीन के बारे में, एटीएम में हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी हम एटीएम में जाते हैं हम लोग कार्ड इंसर्ट करते हैं उसमें, ये आपका मशीन है, इसमें आप कार्ड इंसर्ट करोगे, कार्ड इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ तो डिटेल्स आते हैं, राइट, आपको पूछता है कि पहले वेरीफाई करता है आपका जो कार्ड है वो वैलिड है कि नहीं, उसके बाद वो आपको पासवर्ड डालने के लिए पूछता है, फिर बोलता है कि आपको पैसे निकालने वो कौन से अकाउंट से निकालना, करंट से, सेविंग से, मिनी बैलेंस चाहिए, ये वाला, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। उसके बाद तो वो क्या करता है, आपको अमाउंट पूछता है और पासवर्ड डालना बोलता है, राइट, इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, राइट है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये सारी चीज़ों में आपको बस पिक्चर दिख रहा है, उसके बैकएंड में क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है क्या, बैकग्राउंड में मतलब बैकएंड में कौन से प्रोसेस होते हैं ये पता है क्या आपको। जैसे कि मान लो कि आपके पास जो एच डी मशीन है, एटीएम मशीन है, वो है HDFC का, बस मेरे पास जो कार्ड है डेबिट कार्ड वो है सिटी बैंक का, तो ऑब्वियस है एच डी सिटी बैंक का, HDFC सिटी बैंक का डेबिट कार्ड HDFC में चलेगा क्या, नहीं चलना चाहिए, फिर ये चलता कैसे है। तो उन लोगों ने क्या किया, बैकएंड में कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट किए हैं, मतलब क्या हुआ, बैकएंड में कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट किया जिस वजह से हमें, भले मेरा कार्ड सिटी बैंक का हो बट आई कैन विड्रॉ फ्रॉम द HDFC बैंक, राइट, इससे ही बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो फीचर है उसे इम्प्लीमेंट किया है, बराबर कि नहीं, बट हमें क्या दिखता है, हमें बस उसका फीचर दिखता है, उसके बैकग्राउंड में क्या होता है हमें समझ में आ रहा है क्या, कैसे होता है, कैसे करता है, कहाँ से डेटा कहाँ होता है पता चलता है कि नहीं, हमें मतलब क्या है, बस फीचर से मतलब है, बरा ना। अब कोई भी चीज़ हो आप रेडीमेड बाय करते हो, इसका मतलब क्या होता है रे, आप रेडीमेड लेते हो, इसका पीछे का लॉजिक वही होता है, बरा ना। अब अगर मान लो आपने कार बाइक लिया, बरा ना, बाइक भी लिया, तो बाइक का इंजन कैसे चलता है अपने को क्या लेन देन, हमें बस उसका फीचर चाहिए, हमें बस उसकी राइड करना आना चाहिए, वो भी अच्छी वाली। अगर मैंने मोबाइल लिया, मोबाइल का कैमरा कैसे चलता है, क्यों चलता है, या व्हाट्सअप चलता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो फीचर से, हम लोग उसके फीचर यूज़ करना है, हमें कुछ लेन देन है क्या, कि वो उसने कैसे इंप्लीमेंट किया है, कुछ इंप्लीमेंट किया है,
ये सारे एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्शन की ही है। तो मोस्टली अगर ऑब्जर्व किया, हम जो भी चीज़ें रेडीमेड लेते हैं ना, वो सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्शन की तरह ही होती है। अगर जस्ट इमेजिन कर लो, इन लोगों ने आपको बता दिया भाई मोबाइल को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कौन से प्रोडक्ट है, पार्ट, छोटे छोटे पार्ट कैसे बनाते हैं। अगर ये बना दिया तो क्या होगा, आप खुद की कंपनी नहीं डालोगे, बराबर ना। इसीलिए ये कभी आपको देंगे नहीं। तो ये बस आपको फीचर, आप वो बोलते हैं बस आप फीचर, आप बस ये यूज करो, बाकी हम लोग देख लेंगे। यही तो लॉजिक बिजनेस का, यही तो फंडा होता है। तो कभी कभार आपने देखा होगा किसी की बिजनेस की आइडिया चोरी हुई है, तो इस केस में हम लोग उसको बोल सकते, ये एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा, फिर उसने आइडिया चोरी किया, मतलब इसने इसके जो इम्प्लीमेंटेशन था वो चोरी कर दिया, तो क्या फायदा हुआ फिर, बड़ा ना। उस केस में एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा। आपके फीचर्स इम्प्लीमेंट दिख रहे और उसने हाइड पूरा यही कोड ही ले लिया आपका, कुछ फायदा नहीं होगा, फिर एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा। बस आपको फीचर दिखना चाहिए और आपका इम्प्लीमेंटेशन हाइड होना चाहिए। पर इम्प्लीमेंटेशन आपके सिर्फ क्या बोलते हैं, फीचर ही दिखने चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हाइड होना चाहिए। अभी किसी को डाउट है एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। इज द हाइडिंग इम्प्लीमेंट, कैसे इम्प्लीमेंट किया, हम उसे हाइड करें, हम लोग उसे बस इम्प्लीमेंट से कुछ फीचर्स देने वाला है। एग्जाम्पल मैंने बताया एटीएम मशीन है, आप जैसे मैंने बताया मोबाइल भी हो सकता है। अब उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव इन टू वेज, बराबर। फर्स्ट आता है यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और दूसरा आता है यूजिंग इंटर इंटरफेस। ओके, अभी इसके बारे में देखो, यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन, यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, you can achieve abstraction 0 to 100%, but using interface you can achieve, you can achieve 100% abstraction, राइट। इसीलिए हमें एब्स्ट्रैक्शन भी करना है और इंटरफेस भी करना है, और इंटरफेस के बिना आपका कोई भी ऑटोमेशन होगा नहीं, इसीलिए वो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट। कुछ तो पिंक किया है, समझ में है सबको, किसी का डाउट है इस केस में, ऑल सेट है। हेलो, ओके। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी मैंने जैसे बताया, तो इसके दो पार्ट बने, ये जो एब्स्ट्रैक्शन है इसके दो पार्ट बना रहे हैं हम लोग। एक है एब्स्ट्रैक्शन ही है, और दूसरा है इंटरफेस है। ओके, तो हमें क्या करना है, ये भी एब्स्ट्रैक्शन भी पढ़ना है और इंटरफेस भी पढ़ना है, और दोनों के डिफरेंस भी पढ़ना है। और जैसे मैं बताया, अगर मान लो आपने टोटल 10 इंटरव्यू दिए हैं, तो उसमें से 8 इंटरव्यू को आपको डेफिनेटली इन दोनों का डिफरेंस पूछेंगे। समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि अब जावा के उस कंसेप्ट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब क्या होता है, ओके। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कैसे कर सकते हैं, कोड लिखना, पहले उसके बारे में लिखते हैं। इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास may contain abstract मेथड और नॉट, उसमें हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं।
ठीक है, मैं आपको 2 मिनट दो मुझे बस। ये पार्ट हुआ। दूसरी चीज इसमें क्या होना चाहिए, शुड हैव। ओके, ऐसा बोल सकते, पैरेंट क्लास शुड डिक्लेयर। ओके, पैरेंट ऐसा पैरेंट क्लास की जगह से ले सकते, इन बोथ क्लास शुड हैव इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंटेशन बिटवीन, बोल सकते। ओके, तीसरी चीज क्या है, एक्सटेंस कीवर्ड इज इम्पोर्टेंट है इसमें। ओके, और चीज क्या हो सकता है, अभी मुझे और क्या ले सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, जैसे पॉइंट आएंगे हम लोग बताएंगे। ठीक है, जैसे टॉप पॉइंट आएंगे हम लोग उसके बारे में। म्यूट करेगा प्लीज। ओके। ओके, हमें एब्स्ट्रैक्ट का देखना है, व्यू में देखना था। हम्म, okay। इसके बाद हमें एक दो पॉइंट लिखते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट ऐसे लेते हैं, इफ अ क्लास हैज एट लीस्ट, ऐसे बोल सकते हैं, एट लीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड देन एब्स्ट्रैक्ट क्लास शुड बी, क्लास शुड बी डिक्लेयर, ऐसे लिख सकते हैं, देन क्लास शुड बी डिक्लेयर एज फैक्ट। ऐसा हमें करना है। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन से, ऐसा बोल सकते, इफ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट देन इट कैन नॉट बी इंस्टेंटेनिएटेड। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका डिक्लेरेशन देखते हैं कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको, अगर मान लो मेरे पास कोई क्लास है, ओके क्लास है, तो इसमें दो मेथड लिखना है मुझे, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मैं इसका एग्जांपल लिख सकता हूँ। मैं तो कैसे कर सकता हूँ अभी मैं, ओके एक सेकंड। ओके, पब्लिश स्टैटिक की जगह स्टैटिक नहीं लगाते हम लोग, सिंपल लॉजिक से करते हैं। हिंट ए बी लिखते हैं, दूसरे एक मेथड लिखते हैं, यहाँ पे मैं समवन नाम के टेम्परेचर। ओके, मुझे क्या करना है, एक को सिर्फ डिक्लेयर करके बताना है, डिक्लेयर करके रखना है। ठीक है,
अच्छा सा मुझे एग्जांपल है कि मैंने देख। ओके, कुछ है क्या उसके बारे में और बता। ठीक है। हम्म। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, उन्होंने एक मेथड बनाया एब्स्ट्रैक्शन की मेथड, मुझे उसके बारे में आपको बताना है। एक्चुअली दो मेथड बनाए यहाँ पे, क्लास से है एब्स्ट्रैक्ट हुआ। ओके, क्लास भी उन्होंने ये भी लिखा है, कुछ इसकी ज़रूरत नहीं। और एक उन्होंने कुछ से शेप नाम का कलर दिया, कि जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसको एक्सटेंड किया हुआ इन लोगों ने, एक्सटेंड किया है। और जो सर्कल यहाँ पे बनाई है, कौन सा शेप नाम का, सॉरी कौन सा एरिया नाम का है, एरिया नाम का उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे इसको इम्प्लीमेंट, क्या डबल रिटर्न की जगह डबल लिखा ना इसको भाई। मुझे 2 मिनट हो, मैं आपको उससे ये भी रिमूव स्टैक, ये वाला हुआ। फाइल बना एंड किया, उसी के अंदर मुझे ओके ये किया मैंने। तो ए डॉट नाम बन गया मेरा यहाँ पे। मैंने ए ना, ए डॉट मुझे क्या, ए डॉट एरिया आ सकता है। हाँ फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, फिर हो जाएगी। फिर मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, ए ना, मुझे बी का ऑब्जेक्ट, ए डॉट कंबिया। देखो ये जो चीज़ है ना, ये एब्स्ट्रैक्शन की कंसेप्ट है। अभी अभी जस्ट ट्राई, कंट्रोल है, कंट्रोल आई करो तो आपका ये पूरा ये हो जाता है। अभी पहले पहला सेंटेंस पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉट। देखो मैंने क्या बोला, मेथड बोला है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। मेथड मतलब क्या ऐसे होते हैं जिसको कुछ तो रिटर्न करता है या फिर रिटर्न भी नहीं कर सकता। तो इसमें अभी अभी मान लो, इसमें जैसे मैंने बताया मेथड दो टाइप्स के हो सकते हैं। मेथड कैसे होता है, एक हो सकती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती है, और दूसरी क्या हो सकती है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे आइडेंटिफाई करना है, जिस मेथड के सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा हो वो आपकी मेथड क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। जिस मेथड के सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ना हो वो आपकी कौन सी होगी, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगी। जैसे आप मुझे बताओ ना कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, हाँ है, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बराबर कि नहीं। ना आप ही मुझे बताओ इसमें कितना परसेंट अचीव किया। देखो अभी हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने सेंटेंस लिखा था,
एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव 0 to 100%। पेपर पे लिखा होगा ना, देखो 0 to 100%। इसका मतलब क्या होता है पता है क्या? इसका मतलब ये होता है कि मेरा एक जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसमें कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और कितने नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। नॉट टेल मी इसमें कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तब तो कितना परसेंट अचीव हुआ? 50% एब्स्ट्रैक्शन अचीव हुआ कि नहीं? क्योंकि आधा आधा हुआ ना, बराबर। मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, एज्यूम करो मेरे इसमें दोनों के दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एक भी नॉन मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, तो इस केस में 100% हो जाएगा। अभी हम लोग उल्टा करते हैं, मान लो मेरे पास कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है और दोनों के दोनों नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो कितने परसेंट हो जाएगा? 0% ना। क्यों? मेरे पास कितने नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? ये एक सारे सारे नॉन एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं, इसलिए 0% होता है। तो ये परसेंटेज आपका वेरी हो जाता है हमेशा। तो आपका कॉल आपका कैसे होना चाहिए? इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, इसीलिए हम लोगों ने लिखा है सेंटेंस, यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू कैन अचीव 0% to 100%। ये समझ में है सबको? किसी डाउट है अभी इस केस में? ओके, उसके बाद वाला पॉइंट पढ़ो, ये वाला। हम लोग जो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ने थे, इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नो। मतलब ऐसा हो सकता है इसमें, जैसे कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। समझ में आया? हेलो, किसी डाउट है इस केस में? ओके, ठीक है। अभी उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो वाला पॉइंट पढ़ते हैं। इन बोथ क्लास शुड हैव इनहेरिटेंस इन बिटवीन देम। मतलब कैसे होता है? अगर आप एब्स्ट्रैक्शन यूज करना है तो इनहेरिटेंस यूज करना पड़ता है। जैसे कि आपका ये क्लास है, इस क्लास बी का कुछ नहीं तो एक्सटेंड करना चाहिए। एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड कीवर्ड से ही पता चलता है ना भाई ये इनहेरिट हुआ कि नहीं। ओके, अभी इसमें कौन सी मेथड लिखनी होती है? इसमें कौन सी मेथड लिखनी होती है? इसमें ऐसी मेथड लिखनी होती है जो यहाँ पे मैंने पब्लिक बनाई, एब्स्ट्रैक्ट बनाई है, सॉरी। इसमें कौन सी मेथड लिखते हैं? जो मेथड मैंने क्लास ए में मैंने बस बताया कि ये आने वाला है फ्यूचर में, तो उसको मैंने एरिया लिखा है। तो वो वाला सारे मेथड आपको इंप्लीमेंट है, इससे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसको आप सिर्फ डिक्लेयर करना है और ये क्या होता है, इसको इंप्लीमेंट करना होता है। अभी इसका कंसेप्ट क्या मैं बताता। एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन का एक और एक फीचर बहुत बढ़िया है। देखो, अगर आप कहीं पे बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, आपको पता है आप दो लोग हो, ट्रैवलिंग करने वाले हैं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो पता है क्या? आप दोनों में से अभी एक ही पहला पहुंचा है यहाँ पे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, राइट। तो आपको ऑब्वियस आपको अगर आप दोनों है तो आपको दो जगह चाहिए, तो आप क्या करोगे रे? आप बस में जाओगे, बैठोगे यहाँ पे, लेकिन आप क्या करोगे? एक जगह पे आप बैठोगे और दूसरी जगह पे क्या करोगे? सिंपल रूमाल रखोगे या कुछ तो रखोगे ना सामान का, और बताओगे ना अरे मेरा दोस्त आ रहा है, मैंने, आप उसकी जगह पकड़ के रखोगे, बराबर है। ये क्या हुआ बेसिकली? ये क्या हुआ? इससे हम लोग क्या बोलते हैं जावा के लाइन, ये इसे बोलते हैं फ्यूचर इंप्लीमेंट होने वाला है, बराबर। कि ये क्या हो रहा है? फ्यूचर इंप्लीमेंट हो रहा है, फ्यूचर इंप्लीमेंट होने वाला है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ बना के रखा, डिक्लेयर करके रखा। इससे ये वाला कंसेप्ट हुआ एब्स्ट्रैक्शन का, इसीलिए एब्स्ट्रैक्शन बहुत डिमांड में है। क्यों? अगर अपकमिंग ये वाला देखो, एब्स्ट्रैक्शन वीडियोज एरिया, मतलब ये आया, आपने उसको सिर्फ डिक्लेयर करके देखा और इन फ्यूचर में आप उसको क्या करोगे? इंप्लीमेंट करोगे, राइट। और इसके एकदम बेस्ट एकदम, अरे ठीक है, 2 मिनट रुकते। ठीक है, अरे बराबर। हाँ प्लीज म्यूट करता था। ओके, देखो जैसे मैंने बताया ये मेरा फ्यूचर में इंप्लीमेंट होने वाला है, तो मैंने इसका क्या किया, बस ये मेथड डिक्लेयर कर रखी, मतलब भाई मेरा दोस्त आने वाला है,
जब आएगा आप वो अपना वो सामान निकाल दोगे, उसके ऊपर जो भी रखा है सीट एक्यूपाई करने के लिए वो निकाल देंगे, वो आपका दोस्त बैठेगा। समझ जाए सबको? किसी डाउट है इस केस में? ओके। उसके बाद इसका और एग्जांपल बढ़िया मैं बताता आपको। आपको पिक्चर का जो भी ट्रेलर रिलीज होता है वो क्या होता है बेसिकली? वो भी इनडायरेक्टली एब्स्ट्रैक्शन ही है। देखो ना, जब मूवी रिलीज होती है उससे बराबर एक दो महीने पहले क्या करते हैं, वो ट्रेलर रिलीज करते हैं। तो ट्रेलर भी मतलब उन्होंने बता रहे ये हम लोगों का मूवी आने वाला है फ्यूचर में, अपकमिंग मूवीज। आपने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट किया। जब वो मूवी रिलीज होता है मतलब क्या, वो पूरा का पूरा कोड दिखा है आपको, तो ये हुआ आपने इसको इम्प्लीमेंट किया। जैसे अभी अभी कौन सा आ रहा है, अभी अभी नहीं आ रहा, अभी मनी हाइस्ट आने वाला है, राइट? तो उन्होंने मनी हाइस्ट का ट्रेलर लॉन्च किया। तो ये मेरा हुआ एब्स्ट्रैक्ट वीडियो, एब्स्ट्रैक्ट मूवी सीरीज, एज्यूम करो मनी हाइस्ट। तो ये डिक्लेयर उन्होंने करके रखा। तो इसका फीचर अभी वो इनका चल रहा है, इंप्लीमेंट करने का काम चल रहा है, बराबर ना? वो बना ही रहे ना मूवी, तो ये बना ही रहे मूवी। जैसे बन जाएगा आप उसको एक्सेस कर, मतलब आप उसको देख सकते हो। ये वाला कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन। इसीलिए एब्स्ट्रैक्शन बहुत डिमांड में है। किसी का भी डाउट है इस केस में एब्स्ट्रैक्शन में? ये इसीलिए इस पे क्या होता है, दो दो क्लासेस लगते हैं। एक क्लास होता है जिसमें आप एब्स्ट्रैक्ट आपके सारे मेथड डिक्लेयर करते हो कि जो भी आपके इन फ्यूचर में आने वाले फीचर्स, जैसे एरिया है इस केस में, राइट? तो आपका जो भी इन फ्यूचर में आने वाले हैं आप उसको अभी डिक्लेयर कर दो, लेकिन जब भी कभी टाइम आएगा आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, उस मेथड को, उसके अंदर का कोड लिख सकते हो। बराबर है? किसी का डाउट है अभी इस केस में? समझे? ऐसे ही होता है ना, अगर आप मॉल में भी जाओगे, अभी कोई मॉल पे यहाँ पे रिनोवेशन चल रहा है तो वहाँ पे लिखते हैं ना अपकमिंग डी मैकडी कुछ भी आता है, तो उन्होंने वो बेसिकली इनडायरेक्टली क्या हो एब्स्ट्रैक्टली बना दिया, और इसके पीछे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आप उसको यूज कर सकते हो, मतलब उसमें जाके खाना खा सकते हो। तो ये हुआ एब्स्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये मैंने सेकंड पॉइंट बोला। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था क्योंकि इनहेरिटेंस से तो एक्सटेंड कीवर्ड लगेगा। ओके, अभी इसके बाद क्या होता है, ये वाला सेंटेंस पढ़ो। इफ अ क्लास हैज एटलीस्ट वन, लिखना एक्चुअली एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर इसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो हमें क्या करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे कि इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करो, इस आप ही मुझे बताओ इसमें कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? इसमें एक एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है इसीलिए मुझे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ा। मान लो मेरे पास यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही नहीं होती, मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो आप इसको सिंपल सी भी करोगे तो भी चल सकता है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग वही है, अगर आपके क्लास में कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना कंपल्शन है। ये बता रहे हैं जैसे कि इस केस में मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो मुझे इसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना ही पड़ता है। अगर मेरे पास मेरे क्लास में कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है तो ये ऑप्शनल बन जाता है आपका। ये नॉर्मल इनहेरिटेंस हुआ ना अपना, फिर अभी ये नॉर्मल इनहेरिटेंस है। बराबर है? किसी को भी डाउट है इस केस में? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड पॉइंट बताया। इफ अ क्लास इज डिक्लेयर इज इंस्टेंट, तो ये कैसे होता है, अगर आप क्लास को कोई एब्स्ट्रैक्ट करते हो तो आप इसको इंस्टेंटेनियस नहीं कर सकते। आपको जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है आपको इसका बी का ही बनाना पड़ता है, इसका नहीं करना पड़ता। एक ही है। ठीक है, चलो। तो मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया था, अब इसको हम लोग डिबग रन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट। ओके, जैसे मैंने बताया जब भी आप कोई कोड रन करते हो तो जेवीएम पहले मेन मेथड का ढूंढता है। तो इस केस में मेन मेथड कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा पहले। भाई ओके, यहाँ पे एरिया है देखो, उसने एरिया पे प्रिंट किया दिस आर दी कैलकुलेशंस, और सम और वन ये यहाँ पे का है, ये हुआ। राइट, ये नॉर्मल हुआ अपना। बस ये इनहेरिटेंस की तरह चलता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, इसको भी हम लोग डिबग करते हैं फिर। देखो ये एरिया नाम का, अभी ये मूवी आपका रिलीज हुआ है ना, देखो ये मैं क्या बोलो, आपका मूवी रिलीज हुआ है इसीलिए आप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे जाएगा। बराबर, उसने काम कर दिया आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसको अगर मैं नहीं इम्प्लीमेंट करता, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है आप बताओ। एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, क्यों ऐसा लिखा है उसने, मतलब यहाँ पे अनइम्प्लीमेंट मतलब कैसा,
ये जो एरिया नाम का जो मेथड मैंने बस बताया कि भाई ये फ्यूचर में आने वाला है, अगर मैं उसको इंप्लीमेंट नहीं करता तो भाई ये एरर देता है। क्या लिखा है? एड अनइम्प्लीमेंटेड एरर। आया क्या? देखो इसने करके दिया आपको इनडायरेक्टली। आप भले कुछ ना लिखो, बस लिखना पड़ेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। समझ में आया सबको एब्स्ट्रैक्शन? ठीक है, अभी एब्स्ट्रैक्शन के बारे में इतना ही देखते हैं, उसके ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो मैंने आपको जो पॉइंट बताए, 4 पॉइंट, तो ये आपको याद रखना है। मैं अभी देखता हूँ और कोई पॉइंट बन सकते हैं। हाँ, इंटरव्यू कितने ही पूछते हैं, यही पूछेंगे आपको बस, ये और उसका डिफरेंस पूछेंगे और कहाँ पे यूज़ किया है आपके लिए, जो अगर 3-4 साल अगर आप एक्सपीरियंस दिखाने वाले हो तो। ओके, मैं ग्रीक फॉर इंटरव्यू में इसमें भी कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं एक्चुअली। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, ये मैं पूरा लूँ क्या? हाँ, आप ये पूरे के पूरे लिख सकते। नहीं, इसमें बहुत ये दिया है, थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, अभी सबको समझे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में? ओके, अभी इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछेंगे? देखो इंटरव्यू में क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, वेयर यू हैव यूज एब्स्ट्रैक्शन इन यूर। तो हम उनको आपको बताना है कि बाय यूजिंग, क्या बोल सकते हैं, बाय कीवर्ड्स इज द एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैं आपको बताने वाला है बाय मतलब क्या होता है, बताइए क्या? एक कंसेप्ट है, ड्राइवर डॉट फाइन एलिमेंट, इसके बिना आपका एटोमेशन होगा नहीं। आपको लिखना पड़ता है बाय डॉट एक्स पाथ वगैरह, ऐसा लिखना पड़ता है, और उसके बाद आपको उसका सिंटैक्स देना पड़ता है। तो ये जो बाय है ना, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है, ये भी एक पार्ट हुआ। दूसरा कौन सा है? अगर आप देखोगे वेब ड्राइवर भी एक्चुअली ये इंटरफेस है, पर इंटरफेस क्या होता है जिसमें 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव होता है, और 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव। ऐसे आपको 2-3 चीज़ें करना है। जैसे और एक चीज़ हम लोग परसों ही पढ़े थे हम लोगों ने, कलेक्शन। कलेक्शन क्या है रे? इट इज़ अ इंटरफेस। सेम लॉजिक है, ये भी 100% अचीव है। तो अगर उन्हें पूछा कि भाई तुम लोगों ने तुम्हारे प्रोजेक्ट में एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पे यूज़ किया, उनको बता दो ना कि भाई ये कीवर्ड भी, बाय कीवर्ड ये एब्स्ट्रैक्शन है, वेब ड्राइवर ये इंटरफेस है, कि ये एब्स्ट्रैक्शन की कंसेप्ट है बेसिकली, जिसमें एब्स्ट्रैक्शन की कंसेप्ट इंप्लीमेंट की है। अभी किसी का डाउट है इस केस में? ठीक है, तो अभी इसके बाद चलते इंटरफेस में। अभी हमें इंटरफेस के बारे में कुछ पढ़ना है। तो पहला पॉइंट होता है इंटरफेस इज द 100% एब्स्ट्रैक्शन। 100% एब्स्ट्रैक्शन इज पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट है वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शायद आपको थोड़े दिन में इसका मैं जब आएगा ना वो वाला टॉपिक, तो मैं आपको बता दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ क्या होता है इसमें, ऑल मेथड्स इनसाइड इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट क्या हो सकते हैं रे? एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं या नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं? हेलो, इंटरफेस में क्या होता है? अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, अगर आपको कोई भी एब्स्ट्रैक्शन अगर 100% करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सारे मेथड पब्लिक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाय डिफॉल्ट उसमें सारे मेथड क्या होता है, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
चौथा पॉइंट क्या होता है, वी नीड टू इम्प्लीमेंट है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट वर्ड है इंटरफेस। और यहाँ पे क्या होता है, अगर आप एब्स्ट्रैक्शन देखा तो हम लोगों ने क्या यूज किया है, एक्सटेंस कीवर्ड यूज किया है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेस होता है। इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट्स लिखना पड़ता है, वी नीड टू इम्प्लीमेंट्स लिखना पड़ता है। ओके, आने पांचवा पॉइंट क्या करना पड़ता है, हमें इंटरफेस का नाम देना पड़ता है। इंटरफेस जैसे क्लास डिक्लेयर करते थे हमें बताना पड़ता है भाई ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, बराबर कि ना, एब्स्ट्रैक्शन, तो आपको वैसे बताना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट, वैसे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इंटरफेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो और कुछ पॉइंट मिलते का देखते हैं हम लोग। इंटरफेस इन जावा, देखो इंटरफेस इट इज यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन लिखा है हम लोग। ओके, और एक चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरफेस से क्या होता है, इससे ही सबसे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपनी, इससे वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। बाय इंटरफेस वी कैन अचीव, इतना बहुत लिखा है, कैन अचीव, हाँ, मल्टीपल इंटर इनहेरिटेंस कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी इसका एग्जांपल उन्होंने दिया होगा। ओके, यहाँ पे ओ एरर मारेगा, कंट्रोल ए कंट्रोल आई किया था सब। ठीक है, ओके। फिर मैं आपको, जैसे मैंने बताया, अगर आपको इंटर पे यूज़ करना पड़ता है तो यहाँ पे आपका इंटरफेस वर्ड आना चाहिए। तो वैसे हम लोगों ने किया था, जैसे एब्स्ट्रैक्ट के लिए किया था, तो हमें लिखना पड़ा ना भाई ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है करके, आ गया, ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, वैसे वैसे मुझे क्या लिखना, इंटरफेस लिखना पड़ा। जैसे मैंने बताया था, इसमें बाय डिफॉल्ट सारी मेथड्स क्या होते हैं, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर अगर आपने लिखा भी नहीं है ना यहाँ पे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, फिर भी वो कंसिडर करता है खुद को कि वो एब्स्ट्रैक्ट है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो ना, और मैंने बताया ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे होता है, बस हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है, और जो भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं हमें इसका कोड लिखना पड़ता है। अभी हम लोग छोटा सा ट्राई करते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसमें ट्राई करते हैं इंप्लीमेंट करने का। जैसे ये वाला था, देखो ना, ये अपना एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, इसमें अपना ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड था और ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड था। व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू इंप्लीमेंट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन द इंटरफेस, तो ये डेफिनेटली आपको एरर देगा, बराबर कि नहीं, क्यों दिया है, देखो यहाँ पे अगर पढ़ोगे तो दिखा है, चेंज टू सम डिफॉल्ट स्टैटिक ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको, अगर आपको बनाना है तो आपको बाय डिफॉल्ट सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, किसी डाउट है अभी इस केस में? अगर मान लो मेरा वाइट प्रिंट है तो मैं यहाँ पे मैं प्रिंट वन भी लिखता, प्रिंट वन लिखा, तो ये भी मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुआ। तो मुझे इसको, अब देखो अभी इसने एरर क्यों दिया पता है क्या, देखो मेरे दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इस केस में, लेकिन उसमें से सिर्फ मैंने एक ही इंप्लीमेंट किया है। अगर मैं दो इंप्लीमेंट करता हूँ तो ये अपना मेरा है, क्योंकि इंटरफेस ना को इंप्लीमेंट करना ही पड़ता है। जैसे मैंने बताया, आपने मूवी लॉन्च किया ना, ट्रेलर लॉन्च किया, तो आपको मूवी रिलीज करनी ही पड़ेगी ना, नहीं तो लोग गालियाँ देंगे। सेम लॉजिक है इसका, हेलो वन लिखता और बीजे डॉट प्रिंट वन, ठीक है, इसको मैं डिबग करता है अभी, प्रिंट लिखा, प्रिंट वन, देखो बराबर हुआ कि नहीं, एक छोटा सा कोड था, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है ये। आपको सिर्फ इतना छोटा लगेगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें और एक चीज़ है, ये मैं आपको बताऊँ, मेरे इंटरफेस के बारे में आपको दो चार पॉइंट बताए थे, ये मेरा इंटरफेस हुआ। ओके, मेरे पास और एक मेल लिखता है यहाँ पे, इंटरफेस
इंटरफेस 1, यहाँ पे कॉमा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये समझ में आ रहा है आपको? देखो ना, अगर यही चीज आप नॉर्मल इनहेरिटेंस में करोगे ना तो आपको ये करने नहीं देगा। तो मैं 2 लिखता, तो आपको ये सारी मेथड आपको कॉपी करेंगे। ये मैंने 2 लिखा, 3 लिखा, 2, 3 लिखा, बरा कि नहीं? इसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। बराबर, इसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। जिस नॉर्मल मल्टी होता है ना, नॉर्मल इनहेरिटेंस होता है ना, जिसमें हम ये निकाल सकते हैं। मल्टीपल मतलब एक साथ आप 2-3 क्लास को भी इनहेरिटेंस बना सकते हैं। इंटर में ये वाला क्वेश्चन बताते हैं, ये वाला हो सकता है क्या पॉसिबल ऐसा करके। तो आपको बताना है जब मैं इसका, अगर मेरा इंटरफेस है तभी के केस में ये पॉसिबल है, अदर ये पॉसिबल नहीं है। समझ में? ओके। और कुछ है क्या इस केस में बताना जैसा? नहीं है, इंटरफेस का इतना ही था। अभी नेक्स्ट टॉपिक होता है क्वेश्चन, व्हाट आर दी surfaces you have used in your ओके पहले तो अपना वेब ड्राइवर है। मैं आपको इसकी 2-3 बात उसके बारे में बताऊंगा और चीज़ें। वेब ड्राइवर है मेरा, जैसे मैंने बताया कलेक्शन भी होता है। तीसरा मैंने क्या बताया, मैप, मैप भी एक इंटरफेस है यार, मैप इंटरफेस, इसमें हैश टेबल। चौथा पॉइंट क्या था, एक स्क्रीनशॉट करके भी एक इंटरफेस एक्चुअली। ओके, पांचवा है एक्सटेंड रिपोर्ट। ठीक है, इतने अपने हम लोगों ने इंटरफेस यूज किए हुए हैं। तो आपको कभी क्वेश्चन पूछे तो आप इतना बता दो। अभी आपको छोटा सा और एक चीज़ बताता, देखो अभी सबके पास अगर मान लो अगर सबके पास लैपटॉप है या यूएसबी पोर्ट सबके पास है, अभी ऑब्वियस है सबके पास यूएसबी पोर्ट होगा, इसके लिए किसके लिए, लैपटॉप के लिए या पीसी के लिए। नाउ टेल में, हम लोग यूएसबी पोर्ट में जो हम लोग माउस लगाते हैं या फिर कीबोर्ड लगाते हैं या कोई और चीज लगाते हैं यूएसबी पोर्ट में, पेन ड्राइव लगाते हैं, ये सारी चीजें क्या है बेसिकली, ये सारी चीजें क्या है, इसे क्या बोलते हैं? ये सारी चीजें याद रखो, इस सारी चीजों का क्या बोलते हैं, इंटरफेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेसेस बोलती है सारी चीजें, बराबर ना। यूएसबी आपका एक यूएसबी पोर्ट है जिसमें आप ये सारी चीजें लगाते हो, तो ऑटोमेटिक आपका सारी चीजें चलनी चलती है। राइट, इंटरफेस में एक फायदा क्या होता है पता है क्या? आप उसको कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। नाउ टेल मी, अगर मेरे पास माउस मैंने अटैच कर दिया, माउस के अंदर का जो भी कोड लिखा होता है, जो भी ड्राइवर होता है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया है क्या? जब भी कभी आप कोई नया यूएसबी पोर्ट में कुछ और चीज लगाते हो अदर देन कभी नहीं लगाए तो पहले उसका ड्राइवर इनिशियलाइज करता है। ये कंसेप्ट है ना इंटरफेस की। तो आप उसको कभी मॉडिफाई कर सकते हो क्या? माउस को आप कभी मॉडिफाई नहीं, कीबोर्ड को आप कभी कुछ मॉडिफाई कर सकते हो क्या? नहीं। तो ये इंटरफेस मतलब कैसा है, एकदम क्लोज पैक्ड हुआ आपका, उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते खुद के। ठीक है, तो इंटरव्यू कभी कभार पूछिएगा आपको, देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा भी हो सकता है। व्हेन वी कैन यूज एब्स्ट्रैक्शन एंड व्हेन वी कैन यूज इंटरफेसेस। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? व्हेन माय स्कोप is limited, then I will go for interface.
एल्स क्या बोलते हैं, एल्स एब्स्ट्रैक्शन, बराबर है। मतलब इसका मतलब क्या होता है पता है, अगर मान लो मुझे कुछ फीचर डिज़ाइन करना है, राइट, मुझे कुछ फीचर डिज़ाइन करना है और मुझे पता है मुझे इसके आगे जाना ही नहीं है, राइट, तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज इंटरफेस। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी के घर में दो ही लोग हैं, ओनली टू पीपल्स आर देयर, अभी उनको पता है अभी दो से ज्यादा कोई बढ़ने वाले है अपने घर में, स्कोप क्या है, लिमिटेड है, तो मैं क्या करूंगा इस केस में, आई विल यूज इंटरफेस। लेकिन मुझे पता है आज दो है, फ्यूचर में कुछ और बढ़ सकते, तीन हो सकते या फिर चार हो सकते, तो व्हाट आई विल डू, मैं अभी फोर व्हीलर लूंगा फिर, बराबर कि नहीं, इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। किसी का डाउट है, मतलब अगर मुझे पता है मेरा स्कोप लिमिटेड है तो मैं क्या करूंगा, उसके उसके में कभी चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर इंटरफेस, राइट। जैसे कि मान लो आ, आजकल लोग 1 BHK लेते हैं या 2 BHK लेते हैं, 1 BHK लेते हैं या 2 BHK लेते हैं, जो लोग 1 BHK लेते हैं वो क्या सोचते हैं, अरे हाँ अपनी फैमिली छोटी रहेगी, मैक्सिमम 3 लोग होंगे तो 1 BHK लेंगे, बराबर ना। अभी कुछ लोग अभी नई नई शादी हुई, वही लॉजिक पहला, कुछ लोग 2 BHK लेते हैं, वो 2 BHK क्यों लेते हैं, हाँ ठीक है अभी हम लोग दो है, मे बी इन फ्यूचर में तीन हो सकते हैं, तो थोड़ा रूम का इश्यू हो सकता है, स्पेस का इश्यू हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 BHK। तो इस केस में ये जो हुआ आपका स्कोप लिमिटेड है क्या, नहीं है, मेरा फ्यूचर में इंप्लीमेंट होने वाला है, देखो ये वाला कंसेप्ट, ये अभी बच्चे अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में आ सकते हैं, तो ये इन्होंने क्या किया, फ्यूचर को दिमाग के रख के इसमें किया, ये इसे बोलेंगे, इन लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन नाम की कंसेप्ट यूज करने वाले, क्योंकि उन्होंने क्या किया, फ्यूचर में कुछ आइडिया इंप्लीमेंट होने वाला है, इसीलिए बस उसको डिक्लेयर करके रखा है यहाँ पे, ये वाला, राइट। लेकिन मुझे पता है अभी दो ही है, अब दो ही रहने वाला है, तो ये आपका क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस हुआ। आप उससे कुछ और मॉडिफाई कर सकते हो क्या, नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं मॉडिफाई, लेकिन वो क्या होता है पता है, उसका सारी जगह पे रेफरेंस चेंज करना पड़ता है, ठीक है, ये समझा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेंगे आपको एब्स्ट्रैक्ट कब यूज करना है। दूसरा, अगर इफ रिक्वायरमेंट आर फिक्स एंड नॉट चेंज इन फ्यूचर, देन गो फॉर इंटरफेस, एल्स एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अभी तीसरा पॉइंट क्या आ सकता है इस केस में, इंटरफेस के बारे में और या फिर एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। देखो ना अभी हम लोगों ने इंटरफेस में एक चीज लिखी थी, वो चीज क्या थी, देखो वो पढ़ देते हैं हम लोग पहले। इंटरफेस में क्या लिखा था, बाय डिफॉल्ट सारी मेथड क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं, बराबर है, बाय डिफॉल्ट सारी मेथड्स इवन वेरिएबल्स जो भी आप लिखोगे वो सारा पब्लिक होता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ चीजें प्राइवेट भी होती है। तो आप इंटरफेस का एब्स्ट्रैक्शन कब यूज करोगे, व्हेन देयर इज नीड ऑफ प्राइवेट मेथड्स और प्रोटेक्टेड मेथड्स और नॉन स्टैटिक स्टैटिक, देन गो फॉर, क्या बोल सकते हैं, देन गो फॉर एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन एल्स इंटरफेस, बराबर ना। क्योंकि अगर देखा जाए इंटरफेस में कभी कभार आपने ऐसा जरूरत होती है कि हमें कुछ चीजें हमें प्राइवेट रखनी पड़ती है, तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंटरफेस सारी चीजें पब्लिक होती है डिफॉल्ट, आप कोई भी एक्सेस कर सकते हैं इसको, बराबर ना। मेरे पास यूएसबी है, यूएसबी नाउ टेल में, आप मुझे बताओ यूएसबी पब्लिक है या प्राइवेट है, पब्लिक है, हम कोई भी यूज कर सकते हैं उसको, बराबर। तो कुछ कुछ चीजें होती है हमें प्राइवेट रखनी पड़ती है, प्रोटेक्ट, तब हम लोग क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन यूज करेंगे। ये आपको पूछेंगे ऐसे वाले क्वेश्चन, तो आप इसका ये क्या दो बताए तो भी तो चलेगा, आपके पॉइंट से इतना ही चल सकता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा, ये आपको डेफिनेटली पूछे, डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेस, देखते हैं क्या होता है, फिर से उठला।
ये आपको इसमें से कोई भी 4 पॉइंट याद रखने हैं। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, कोई भी 4 पॉइंट रखो, और जो मैंने बताया था वही था, वैसे इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जो भी डॉट से आता है उसके बाद में मुझे लेना है। ये मेरा इंटरफेस वाला पार्ट हुआ। पहले मैं एक पॉइंट बना के लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। हम्म, ठीक है। अभी हम लोग देखते देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, लेकिन इंटरफेस में क्या आता है, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो निकाल देता हूँ। फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, बराबर ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इंटरफेस करता। अभी मैंने आपको दिखा भी दिया था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ओनली स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल, सारी चीजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप चेंज नहीं कर पाते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस कांट प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस का प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन का नहीं कर सकता, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ सकते हैं, इसीलिए। ओके, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सेम लॉजिक इंटरफेस का लॉजिक है। ओके, जो अच्छे वाला मैं बता रहा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज एक्सटेंड। ओके, यहाँ पे एक्सटेंड होता है, और इन एंड एक मिनट, एंड एब्स्ट्रैक्ट कैन एक्सटेंड टू अनदर एंड इंप्लीमेंट मल्टीपल जावा इंटरफेस। ओके, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। आप दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन आप उसको इसमें मल्टीपल जावा इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। कहाँ गया ये 6 वाला पॉइंट ना, इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर जावा इंटरफेस ओनली। मतलब ऐसा, इसका मतलब ये होता है, एब्स्ट्रैक्ट से आप एब्स्ट्रैक्ट को भी एक्सटेंड कर सकते हो और इंटरफेस को भी कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है, ओनली इंटरफेस को ही कर सकते हो। इंटरफेस कैन बी इम्प्लीमेंट यूजिंग जावा इम्प्लीमेंट्स वर्ड, और यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड है, बस इतना ही है। और इसमें सारे डिफॉल्ट में जैसे पता है बाय आर पब्लिक होता है बाय डिफॉल्ट, इसमें ऐसा नहीं हो सकता। कैन बी प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है। ठीक है, अपना अभी आज ओट्स कंसेप्ट खत्म होता है, बेसिकली इतना ही ओट्स कंसेप्ट। उसके बाद वाला जो है छोटा सा लास्ट टॉपिक में लूंगा, फिर भी 5 मिनट का ही होगा। एनकैप्सुलेशन होता है। एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है पता है क्या, हाइड होता है इसमें डेटा फ्रॉम दी वर्ल्ड। ये जो फीचर है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और वी कैन एक्सेस दी वर्ल्ड डेटा, ओके, बाय यूजिंग गेटर एंड सेटल मेथड ओनली, गेटर एंड सेटल मेथड। ओके, एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट वही है, मतलब आपका जो भी डेटा है वो सिक्योर होना चाहिए। इसका मेन 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 इंटेंशन क्या है, इज रिलेटेड टू डेटा सिक्योर, बराबर ना, डेटा सिक्योर। और अगर एब्स्ट्रैक्शन में अगर देखा जाए, तो उसमें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, आपका डेटा भी सिक्योर होता है, बराबर ना। एब्स्ट्रैक्शन जैसे मैंने एटीएम का एग्जांपल मैंने बताया था, आपको उसके पीछे क्या होता है, आपको उससे लेन देन नहीं है, आपको मतलब क्या है,
आपका डेटा भी सिक्योर होता है, आपका इम्प्लीमेंटेशन भी सिक्योर होता है। इसमें सिर्फ डेटा सिक्योर होता है। तो शायद आपको कभी कभार पूछेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। ये दो ही हुआ। तीसरा पॉइंट और क्या बता सकते हैं कि इसके बारे में? ठीक है, नहीं इतना ही है। तो गिव में सेकंड ओनली, मैं इनकैप्सुलेशन का छोटा सा पॉइंट लिखता और ख़त्म कर देते, क्योंकि मैंने जितना देखा है कि इंट्रो में कभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछते। अगर पूछा गया तो आप इतना चीज़ें भी बता दो भी तो भी चले। ओके, यहाँ पे लिखा है प्रोसेस ऑफ डेटा रैपिंग इन सिंगल। ओके, और कुछ है क्या? इट प्रोवाइड कंट्रोल ओवर द डेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इट इज़ अ वे टू अचीव अ डेटा हेडिंग यूजिंग जावा यूजिंग, क्योंकि ये प्राइवेट, इसमें सारी जो डेटा से होता है वो प्राइवेट होता है, इसीलिए हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते। ठीक है, इतना ही है। और इसका अगर आपको डेटा चाहिए वो धीरे ना। ओके, अगर आपको इसमें उसका डेटा एक्सेस करना है तो आपको गेट डेटा सेटर यूज़ करना पड़ता है, जैसे मैंने बताया था आपको। आपको एग्जांपल भी कभी नहीं पूछेगा, सो डोंट वरी, मैं बस एक एग्जांपल लिख के देता आपको। देखो यहाँ पे ये जो मेथड है मैंने एक प्राइवेट मेथड है, मुझे इसको एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना है, गेट डेटा सेटर की जो एडमिन के पास मोस्टली उसके एक्सेस होते हैं। मतलब कैसे होता है, अगर आप बैंक में जाओगे या फिर आपके पास कुछ डेटा होता है, सिक्योर डेटा, बस वो आपकी क्या होता है, कोई उसको चेंज नहीं करता, राइट। अगर चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेट एंड सेटर मेथड यूज करते हैं, राइट। ठीक है, चलेगा। अभी किसी को डाउट है तो बताओ, तो हम लोग डिस्कस करते हैं, नहीं तो आज क्लोज करते हैं। ठीक है, ठीक है। शायद आपको कभी किसी ने पूछा कि वेयर यू यूज एनकैप्सुलेशन इन योर प्रोजेक्ट, तो उनको बता दो सकते हो आप, इन एपीआई ऑटोमेशन फॉर क्रिएटिंग जेसन डेटा वी यूज एनकैप्सुलेशन। ठीक है, उसमें अगर आपको डेटा बनाना है तो आपको कुछ पहले वैल्यू पास करनी पड़ती है, सेट करनी पड़ती है, फिर वो वैल्यू गेट करनी पड़ती है। तो इन केस में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है।